Hello everyone, this is Mehan Dhankar and again welcome to my YouTube channel #commerce vibes। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 4 कर रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो क्वेश्चन नंबर 83 पर आ गए हैं बेटा। पिछले जितने भी क्वेश्चन 82 तक के मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में करा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगले जितने भी वीडियोज़ मैं अपडेट करूँ वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गिवन इन्फॉर्मेशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 हमें क्या कह रहा है। ABC 3 पार्टनर है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है एडजस्टमेंट। देखो हमारा जो टॉपिक है वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर्स जिस शेयर के साथ आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें उनकी जो कैपिटल है उसको एडजस्ट करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, ABC है 3 पार्टनर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। डी आया है फर्म में कितने शेयर के साथ, 1/4 शेयर के साथ। और वो कैसे ले रहा है, वो ले रहा है 1/8 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। जिस 1/4 के साथ आ रहा है उसमें से 1/8 लेगा ए से, 1/8 लेगा बी से। मतलब 2 सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कौन कौन कर रहा है, ए और बी कर रहे हैं। किस रेशियो में, 1:1 में। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एग्रीड अपॉन एज 3,20,000। टोटल कैपिटल है फर्म की वो कितनी है, 3,20,000। डी इज टू ब्रिंग इन द कैश इक्विवेलेंट टू 1/4 ऑफ दिस अमाउंट और एज हिज कैपिटल। डी कैश लेके आया है 1/4 शेयर के अकॉर्डिंग जितनी उसको कैपिटल लेके आनी चाहिए थी। उसके बाद अदर पार्टनर ऑल्सो एडजस्टेड देयर कैपिटल। और बाकी जो पार्टनर है वो भी कैसे एडजस्ट करेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। तो कैपिटल दे रखी है ABC की 1,75,000, 60,000। कैलकुलेट क्या करनी है, हमें नई कैपिटल कैलकुलेट करनी है ABC की और रिकॉर्ड करना है जो नेसेसरी जनरल एंट्रीज हमें उससे रिलेटेड हैं। ठीक है बेटा, तो अब क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट में सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR। न्यू PSR निकालेंगे क्योंकि 3 पार्टनर पहले थे। कौन कौन से थे, ए था, B, C और D। जब ये D आया है तो कितने शेयर के साथ आया, 1/4 शेयर के साथ आया है। लेकिन इनसे कैसे ले रहा है ये, इनका पहले जो PSR था 5/10, 3/10, 2/10। अब ये इनसे किस रेशियो में ले रहा है, ये कह रहा है कि मैं 1/4 का 1/8 लूँगा इससे। और ऑफ कह रहा है, फ्रॉम कह रहा है, फ्रॉम कह रहा है तो इसमें से डायरेक्ट माइनस करेंगे। 1/8 ले रहा है इससे और 1/8 ले रहा है इससे। दोनों से कितना कितना ले रहा है, 1/8। तो इनकी क्या बच जाएगी, एलसीएम देखो कितना आ जाएगा, 10 और 8, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 10 चौक 40, 40 आ गया। तो 4 जा पे 5 4 जा 20 माइनस 5 कितना आ गया है यहाँ पर हमारा, 15/40। इसका देखो कितना आ गया, 40 एलसीएम। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 माइनस 5 कितना आ गया, 7/40। यहाँ कितना आ गया, इसको 40 करो, इसने कुछ नहीं किया तो 4 2 जा 8/40। 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, एलसीएम इक्वल करो। इसका भी एलसीएम इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 10/40। नई PSR क्या आई है इनकी, 15:7:8:10। तो अब तक नई चीज़ हमारे पास कुछ नहीं थी। नई चीज़ कुछ नहीं है। इनकी कैपिटल दे रखी है, किसकी कैपिटल दे रखी है, पहले हम लिख लेते हैं कि जो ओल्ड कैपिटल है, ओल्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स कितनी दे रखी है। कुछ एडजस्ट तो करना नहीं क्योंकि गुडविल का अमाउंट भी नहीं दे रखा। तो ए की, बी की और सी की कितनी है, 1,75,000 और इसकी कितनी है, 60,000। ठीक है, ये ओल्ड है। अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे कैलकुलेशन। किसकी कैलकुलेशन करेंगे, जो टोटल दे रखी है। क्या दे रखी है, फर्म की टोटल कैपिटल कितनी दे रखी है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म की टोटल कैपिटल दे रखी है 3,20,000। ये क्वेश्चन में दे ही रखी है। इसको कितना मिलेगा, डी का और लिख लेते हैं। इसको मिलना चाहिए, जो नया पार्टनर है, 3,20,000 का सबको अलग अलग दे दो। सबसे पहले ए को ही देते हैं कि इस हिसाब से उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 15/40। बी की कितनी होनी चाहिए, 3,20,000 के अकॉर्डिंग 7/40 इसकी होनी चाहिए। सी की कितनी होनी चाहिए,
3,20,000 मल्टीप्लाई 8/40 और डी की कितनी होनी चाहिए 3,20,000 मल्टीप्लाई 10/40 ये होनी चाहिए फ्यूचर में। और फिलहाल क्या है ये है। आप देख लेते हैं कितनी आएगी, 0 से 0 क्या 4 8 जा, तो 15 8 जा कितना हो जाएगा, 15 8 जा हो जाएगा 1,20,000। फ्यूचर में जो कैपिटल रहेगी वो एक ही रहेगी 1,20,000, क्योंकि क्वेश्चन ही हमें कह रहा है कि जिस शेयर के साथ उनकी जो ये नया वाला पार्टनर आता है ना, उस हिसाब से कैपिटल को एडजस्ट करो और सबकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कैपिटल रखो। तो इनके शेयर के अकॉर्डिंग जो इनकी कैपिटल होनी चाहिए, ये 8 पे चला गया तो ये हो जाएगी हमारे 56,000, ये हो जाएगी 8 8 जा 64,000 और ये कितना हो जाएगी हमारी 8 10 जा 80,000। ठीक है, इसकी तो लिख ही देंगे। इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी 80,000। ये तो आया ही नया है तो इसको तो एज इट इज मिल जाएगी। अब देखो इसने 64,000 इसकी होनी चाहिए, फिलहाल कितनी है 60,000, तो 4,000 रुपये ये और लेके आएगा, तब जाके कितनी हो जाएगी इसकी 64,000 हो जाएगी। इसको कितनी रखनी है फ्यूचर में 56,000, ये कितनी घटाएगा इसमें से, ये इसमें से 19,000 ले जाएगा ताकि इसकी कितनी रह जाए 56,000। ठीक है, ये कितना लेके आएगा, इसको आगे फ्यूचर में 120 रखनी है तो ये 20,000 अमाउंट और लेके आएगा, तब जाके इसकी 1,20,000 हो जाएगी। पिछली को रखो साथ में, पिछली जितनी भी कैपिटल आ रही है, और नई लेके आओ पीएसआर के अकॉर्डिंग जितनी आगे इनकी कैपिटल रहेगी, उसमें से गैप देखो किसको कितनी लानी है और किसको कितनी ले जानी है। ठीक है, अब ये दोनों तो क्या लाएंगे फॉर्म में, ये लाएगा 4,000 और ये लाएगा 20,000। पहली जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, फॉर्म में आएगा पैसा, जनरल एंट्रीज। पहली जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, फॉर्म में पैसा आएगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। कौन लेके आएगा कैश, 20 और 4 24,000 है। कौन लेके आएगा, 2 इज कैपिटल अकाउंट, 2 बी इज कैपिटल अकाउंट। ये दोनों तो क्या करेंगे, फॉर्म में पैसा लेके आएंगे, अपना फ्यूचर के में जो कैपिटल रखनी है उनके हिसाब से। 20,000 लेके आएगा ये, 4,000 लेके आएगा ये। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये विड्रॉ कर रहा है, कितनी विड्रॉ कर रहा है, सॉरी हाँ ये कर रहा है विड्रॉ, कितने 90,000, तो ये फॉर्म से निकालेगा पैसा। ये सी है वही, सी गलती से लिख दिया मैंने, सी है ये। ठीक है, तो 20 कैपिटल अकाउंट ये निकालेगा फॉर्म से पैसा, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, रखना 56 है और अभी इसकी 75 बन रही है। डेबिट कितना 19,000 रुपीज़, टू कैश कितना 90,000 रुपीज़। ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखो ये फॉर्म में लेके आ रहा है, कितनी लेके आ रहा है, सेम वही, कितना पैसा लेके आया है, कैश अकाउंट डेबिट कितना लेके आया है 80,000 फॉर्म में टोटल रुपये लेके आया है ये। 2 किसकी कैपिटल है, डी इज कैपिटल अकाउंट। फॉर्म में जो पैसा आता है उसकी एंट्री करते हैं ना हम, ये तो गुडविल की और इसकी तो साथ में ही करते थे, ये तो पहला ही काम था हमारा। तो हमने क्या किया, एडजस्ट कर दी, एडजस्ट की है वो अमाउंट हमारा। ठीक है, यहाँ पर हमने एडजस्ट किया। तो अब देखो एक बार किसको कितनी रखनी थी। देखो चीज़ हमें यही सीखनी है कि फ्यूचर में रखेंगे वो टोटल कैपिटल का जो उनका पीएसआर है उसके अकॉर्डिंग कैपिटल, हमें बस यही निकालनी है। और जो पिछली उनकी कैपिटल है अगर उसके पास उससे रिलेटेड ज़्यादा है तो उसको विड्रॉ कर लेगा, वो कम है तो वो लेके आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी वीडियो में करेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड बेटा, क्वेश्चन नंबर करेंगे 84। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 हमें क्या कहता है, गिवन इंफॉर्मेशन देखते हैं। ए बी सी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2:1। उनकी कैपिटल दे रखी है 70, 60 और 40। डी आया है नया पार्टनर फर्म में 1/4 शेयर के साथ, जो कैसे ले रहा है 1/8 ले रहा है ए से, 1/8 ले रहा है बी से। ऊपर वाली चीज़ है यहाँ तक तो सेम। उसके बाद कह रहा है डी लाया है 60,000 कैपिटल। यहाँ पर हमें टोटल कैपिटल नहीं दे रखी,
अब उसने बताया है कि डी जो आया है वो 60 के अकॉर्डिंग आया है, तो टोटल कैपिटल हमें खुद निकालनी है। उसके बाद क्वेश्चन हमें कह रहा है अगली चीज़, गुडविल भी लाया 32,000 और जी किसका 3/4, इस गुडविल का 3/4 पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। अभी इसका 3/4 निकालेंगे, जो गुडविल है उसका पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे। द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इन द न्यू फॉर्म्स आर एडजस्टेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ डीज कैपिटल एंड एक्सेस और डिफेक्ट कैपिटल आर एडजस्टेड। ठीक है, हमें क्या करना है, जनरल एंट्री पास करनी है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैश अकाउंट बनाना है। जो कुछ क्वेश्चन ने ज़्यादा ही चीज़ें बनाने के लिए कह दिया, हम रफली बनाएंगे भाई। मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया इस क्वेश्चन में, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से जो चीज़ कह रहा है वो करते हैं। सबसे पहले तो हम न्यू PSR निकालेंगे कि फर्म की न्यू PSR क्या होगी हमारी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, 321 है, तो ये कितने कितने शेयर के साथ आ रहा है। पहले करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर कौन कौन है, ए है, बी, सी और डी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3, 2, 5 और 6, 3/6, 2/6, 1/6। और ये कितने शेयर के साथ आया है, 1/4 शेयर के साथ आया। और अगर ये 1/4 शेयर के साथ आया है तो ये दोनों, इसने कहा कि जो ये दोनों है ना, ये दोनों मुझे कितना दे रहे हैं, 1/8 से दे रहे हैं अपने अपने हिस्से में से। ठीक है, तो एलसीएम देखो कितना हो जाएगा, 6 और 8, 2 3 जा 2 4 जा 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो 6 4 जा 12, यहाँ 3, तो कितना आ जाएगा हमारा, 12 - 3 कितना आ गया यहाँ पर, 9/24, कितना आ गया, 9/24। सेकेंड हमारा जो कह रहा है 24, 8 - 3, 5/24। इसका भी एलसीएम 24 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4/24। और इसका 6 मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 6/24। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा यहाँ पर क्या आ गया, हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया है 9, 5, 4, 6। और सेक्रीफाइस रेशियो क्या आया, दोनों ने इक्वली शेयर किया ना, बस ए और बी ने, तो ए और बी ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दोनों किस रेशियो में, 1:1, इक्वली शेयर कर रहे हैं, तो ये हमारा सेक्रीफाइस रेशियो भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कैपिटल निकालनी है। कैपिटल निकालेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहली जो चीज़ थी वो थी, कैपिटल बना लूँ थोड़ा सा, चलो फॉर्मेट बना ही लेते हैं, क्यों टाइम ख़राब किया। कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर हैं हमारे, 4 पार्टनर हैं। चार पार्टनर हैं, नाम क्या क्या है इनके, हमने बनाया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ABCD, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स। पहले तो लिखेंगे इनकी बैलेंस शीट के, सॉरी बैलेंस शीट तो दे नहीं रखी ना इसमें क्या दे रखा है हमें, कैपिटल दे रखी है इनकी बाय बैलेंस BD, 70,000, 60,000 और 40,000, और फिर डी भी ले आया, 60,000 डी भी लेके आया। ठीक है, अब गुडविल दे रखी है बाय गुडविल किस में बढ़ जाएगी, गुडविल का अमाउंट है 32,000 और दोनों ने इक्वली क्या कर रखा है, दोनों ने सेक्रीफाइस किया ना, ए और बी ने, तो इक्वली कितना हो जाएगा, 16,000 इसको मिल जाएंगे, 16,000 इसको मिल जाएंगे। ठीक है, इतने मिल गए। एक चीज़ और कह रखी है कि जो ये 32,000 थे, 16,000 दोनों ने, इसका 3/4 क्या किया, पार्टनर्स ने इस फॉर्म में से निकाल लिया। अब पार्टनर अगर फॉर्म में से पैसा निकाल रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुडविल, कितना कह रहे हैं, 16,000 का 3/4, 4 4 से 12,000 तो इसने निकाल लिए,
और 12,000 निकाल लिए इसमें। 3/4 अमाउंट इन्होंने क्या किया, विड्रॉ कर लिया। तो अब देखो इनकी कैपिटल कितनी आ गई, यहाँ तक की कैपिटल देखो पहले इनकी कितनी आ गई, 16, तो कितना आ गया 86,000। ये कितना हो गया 76,000, इसकी 40 और इसकी 60,000। सेम ऐसे लिखूँ, टू बैलेंस CD कितना, इधर आ गया हमारा 86,000, 76,000, 40,000 और 60,000। ठीक है, इनका तो एज इट इज रह जाएगा, इनका घटा के लिख देंगे। 76 में से 12 गया, 0 0 0 4 और 6, 64,000, 0 0 0 6 में से 2 गया 4 और 74,000। ये आगे इनकी क्या आ गई कैपिटल। अब देखो, अब जो नई चीज़ हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करनी है, नई चीज़ हमें क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्या निकालनी है, गुडविल, वो कैपिटल निकालनी है किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। डी आया है कितने शेयर के साथ, डी आया था 1/4 शेयर के साथ, और कितनी कैपिटल लेके आया था 60,000 लेके आया था। अगर ये 1/4 के अकॉर्डिंग 60,000 लेके आया है तो इसका मतलब टोटल कैपिटल कितनी है, 4/1 कर दूँ, 2,40,000 टोटल कैपिटल हो गई। इस प्रॉफिट शेयरिंग के अकॉर्डिंग 2,40,000 को डिवाइड कर दो, तो ABCD कितना कितना मिलना चाहिए, मतलब फ्यूचर में कितनी कैपिटल होनी चाहिए, इसको मिलेगा इसकी रहेगी 9/24, इसकी रहेगी 40,000, 5/24, इसकी रहेगी 2,40,000 की 4/24, और इसकी रहेगी 2,40,000 की 6/24। ठीक है, काटो कितनी बन रहे हैं, 3 पे तो जानी, 3 3, ये तो डायरेक्ट जा रहे हैं 24, तो 24 1 पे चला गया, हाँ ये तो 24 इकट्ठा ही जा रहे हैं, तो ये कितना रखेगा, 1 पे गया तो 9,000 90,000। इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर इसकी कैपिटल होनी चाहिए 90,000, 9 एज इट इज रह गया ना, तो 1 पे चला गया तो 90,000 इसकी रहनी चाहिए फ्यूचर में। इसकी कितनी होनी चाहिए, ये भी तो 1 पे जा रहा है ना, 50,000। इसकी कितनी होनी चाहिए 40,000, और इसकी कितनी रहनी चाहिए 60,000। तो देखो इसकी 40,000 है, इसकी 60,000, इन दोनों की तो है, इनकी नहीं है, इन दोनों की नहीं है, तो इसको एडजस्ट करेंगे। पहले इस बैलेंस को उतार लो यहाँ पर, बाय बैलेंस BD कितनी है 74,000, 64,000, 40,000 और 60,000। ठीक है, क्लियर है। अब देखो हमें रखनी कितनी है, इसकी 90,000 रखनी है, 90,000 में अभी कितनी है 74,000, तो कितनी और लेके आने की ज़रूरत है, 10 में से 4 गया 6 और 1। अगर ये 16,000 बैंक में और ले आए तो इसकी हो जाएगी बाय बैंक या फिर बाय कैश। कितनी लेके आनी चाहिए, इसको 16,000 अमाउंट लाना चाहिए, तब जाके बन रही है इसकी 90,000। ठीक है, इसको रखना है, बी को रखना है, कितना अमाउंट रखना है बी को 50,000, तो इसको निकालना पड़ेगा। निकालने की एंट्री करेंगे यहाँ पर टू बैंक। कौन निकाल रहा है, 64,000 है, रखना 50 है, तो 14,000 रुपये ये विड्रॉ कर लेगा क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट है। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 64 एज इट इज़ है ये, तो यहाँ तो ये 40,000 है, ये 60,000 है, ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये कितना 90,000 ही रह जाएगा एज इट इज़। यहाँ पर कितना हो जाएगा 14, यहाँ पर कितना था 64,000 है ना, पहले नीचे की वैल्यू लिख लेते हैं, 40,000, 60,000। अब देखो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, टू बैलेंस CD, दोबारा कितना आ जाएगा, ये तो 90,000 ही रह जाएगा। इसने 14,000 विड्रॉ कर लिया, इसकी हो गई 50, इसकी 40 और 60 थी। तो क्या किया हमने, जिसके पास एक्स्ट्रा कैपिटल थी उसकी तो विड्रॉ करवा दी, जिसके पास कम पड़ रही थी उसकी डिपॉजिट करवा दी। हाँ क्वेश्चन हमारा ठीक है, 16 और 14, हाँ ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो अगली चीज़ हमें क्या बनानी थी, कैश अकाउंट बनाना था हमें। कैश की हम डायरेक्ट करेंगे, अकाउंट नहीं बना रही मैं यहाँ पर।
पहले कर रहे हैं जर्नल एंट्री पास। जर्नल एंट्री क्या, देखो ये आपको पेज पे शो कराना है। यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं था, आप इसको वर्किंग नोट का नाम दोगे, वर्किंग नोट नंबर 1, और यहाँ शो कराओगे अच्छे से। ठीक है, अब कर रहे हैं जर्नल एंट्री। पहली बात तो देखो, जर्नल एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं हम। जर्नल एंट्रीज, पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, जब गुडविल का अमाउंट फर्म में आया है और 60,000 जो कैश आया है, ये दोनों अमाउंट की एंट्री करो कि पहले क्या आया है, कैश अकाउंट डेबिट कितना आया है, यहाँ पर आ गया 16, 16, 32 और 60, 32 और 7 कितना हो गया, 92,000 आया। टू किसकी कैपिटल, डी इज कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट लेके आया है ये 60,000। टू प्रीमियम फॉर गुडविल या फिर टू गुडविल अकाउंट कितना 32,000। ठीक है, एक जनरल एंट्री ये हो गई। सेकंड जो जनरल एंट्री होगी, हमने क्या किया, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो गुडविल लिखो या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 32,000। ये पार्टनर्स में बांट दिया था, किस किस को मिल गया था, ए और बी को। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन आप साथ के साथ लिखोगे, मैं नहीं लिख रही हूँ, स्पेस कम है। 16,000 इसको मिल गया था क्योंकि सेक्रीफाइस कर रहे थे दोनों इक्वली। ठीक है, इन्होंने इसका कितना कहा था, क्वेश्चन ने कितना निकाल लिया, 3/4 विड्रॉ कर लिया, 3/4 कर लिया विड्रॉ। दोनों ने विड्रॉ किया कितना कितना, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल नहीं कैश निकाला इन्होंने। कितना निकाला था, हमने किया था ना यहाँ पर 12,000 दोनों ने निकाल लिए थे। 12,000 24,000 टोटल अमाउंट इन्होंने निकाल दिया। यहाँ तक की तो होगी जनरल एंट्री, ये जो कैश आया था फर्म में पहले वो। अब ये देखो, ये इसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट था, ये लेके जा रहा है, इसका कम पड़ रहा था, ये लेके आ रहा है फर्म में। तो पहली जनरल एंट्री यहाँ पर क्या हो जाएगी, जब ये फर्म में कैश आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट कितना 60,000 लेके आया है, ये कौन लेके आया है, टू एज कैपिटल अकाउंट कितना 16,000। ये विड्रॉ कर रहा है, कौन विड्रॉ कर रहा है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से, 14,000 से टू कैश। ठीक है, इसने विड्रॉ कर लिए क्योंकि इसके पास ज़्यादा अमाउंट था, इसने और लेके आया, एडिशनल कैपिटल लेके आया क्योंकि इसके पास था कम अमाउंट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, किसी भी पॉइंट में हमें दिक्कत नहीं थी, सिंपल ही तरीके से हमें क्वेश्चन दे रखा था। तो होप आपको क्लियर हुआ होगा, और डाउट लगे तो दोबारा वीडियो को देख लीजिए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।